वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज हम भगत कबीर जी के पावन पवित्र श्लोकों पर विचार करने की एक छोटी सी कोशिश करेंगे, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी में 1364 अंक पर शोभायमान है। समय ना गवाते हुए भगत कबीर जी के श्लोकों की विचार शुरू करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक भगत कबीर जियो के। भगत कबीर जी के श्लोक। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। परमेश्वर एक है और सच्चे गुरु की कृपा से ही मिलता है। यह घटना उस समय की है जब एक बार काशी के ब्राह्मणों ने विचार की कि भगत कबीर जी को किसी प्रकार से अपना चेला बनाया जाए, अपना शिष्य बनाया जाए, क्योंकि उस समय भगत कबीर जी का जस वाराणसी में बहुत ही ज़्यादा फैल रहा था। बहुत ही सत्संगी जन भगत कबीर जी से जुड़ रहे थे और उपदेश लेना कर रहे थे। इसलिए ब्राह्मणों ने विचार की कि किसी प्रकार भगत कबीर जी को अपना चेला बना लिया जाए। और उस समय एक ऐसी विचार थी कि अगर कोई किसी से माला लेता है तो वो उसका शिष्य हो जाएगा जिसने माला दी है। और पुराने वेद शास्त्रों के अनुसार माला देने वाले को, जिसको माला दी गई है, उसके नाम जपने का 25% चला जाएगा और जिसने माला दी है वो गुरु हो जाएगा। यही विचार करने के उपरांत ब्राह्मणों ने विचार की कि किसी प्रकार भगत कबीर जी को माला दी जाए। ऐसा विचार करने के बाद कुछ ब्राह्मणों ने बहुत ही बढ़िया माला तैयार की और भगत कबीर जी के पास पहुँचे और कबीर जी को कहा कि आप ये माला ले लीजिए और इस माला से परमेश्वर का नाम जपा करिए, क्योंकि सारे संत और भगत जन पुराने समय से ही माला से नाम जपते हैं। यह सुनकर कबीर जी समझ गए कि ब्राह्मण मुझसे चालाकी कर रहे हैं और ये मुझे माला देख कर के अपना शिष्य बनाना चाहते हैं। और इस कच्ची अवस्था को समझते हुए कबीर जी ने पावन पवित्र उपदेश दिए। कबीर मेरी सिमरनी रसना ऊपर राम। कबीर जी ने ब्राह्मणों को उपदेश दिया कि कबीर मेरी सिमरनी भाव, जो मेरी माला है वो परमेश्वर का नाम ही है, जो मेरी रचना के ऊपर है, भाव जीव के ऊपर। जीव से परमेश्वर का बार बार नाम लेना ही मेरी माला है। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में सदगुरु जी लिखते हैं, प्रभ जी बस हैं साध की रसना। जो परमेश्वर के प्यारे होते हैं, साध जन होते हैं, उनकी जीभ पर परमेश्वर का नाम बसता है। अगली पंक्ति के अंदर भगत कबीर जी उपदेश देते हैं, आदि जुगादि सगल भगत ताको सुख विश्राम। भगत कबीर जी इस पंक्ति के अंदर ब्राह्मणों से कहते हैं कि जुगों के आरंभ में ब्रह्मा जी ने 10 लाख वर्ष तक परमेश्वर की भक्ति की और सतयुग में ध्रुव और प्रहलाद भगत, जिन्होंने अपने जीव से परमेश्वर का नाम लिया। त्रेते युग के अंदर भीखन और हनुमान जी, जिन्होंने राम नाम अपनी जीभ से रचना से बार बार लेना किया और मोक्ष पदवी को प्राप्त हुए। द्वापर युग के अंदर भगत बिदर और सुदामा जी, जिन्होंने परमेश्वर का नाम अपनी जीभ से लेना किया। कलयुग के अंदर नामदेव जी, सदना जी, फरीद जी, रामानंद जी अनेक भगत हुए हैं
जिन्होंने अपनी जीभ से ही परमेश्वर का नाम लेकर के परमेश्वर तक पहुँचे हैं। भगत कबीर जी ने इस प्रकार पंडितों को उत्तर दे करके पंडितों द्वारा लाई गई माला से इनकार कर दिया। भाव ब्राह्मणों के द्वारा लाई हुई जो माला थी, इस प्रकार भगत कबीर जी ने विचार दे करके ब्राह्मणों की माला लेने से इनकार कर दिया कि परमेश्वर का नाम लेने के लिए किसी माला की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का नाम हमारी जीभ द्वारा ही लिया जा सकता है और हमारी जीभ जो है माला का ही काम करती है। भाव 8 पहर परमेश्वर का नाम अपनी रचना से जीभ से लेना करते हैं और परमेश्वर का नाम बार बार जप कर ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। कोई माला हाथ में पकड़ने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। माला हाथ में लेकर के परमेश्वर का नाम जपा जाना कोई ज़रूरी नहीं है। बिना माला के भी परमेश्वर का नाम लिया जा सकता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।